Studypedia. Myself, Anuradha Prabhakaran, here in front of you with another session of TYBCom Business Economics topic that is known as types of bank. Now, some 5 new to your people. This topic is very important. So, we'll start with types of banks. You will see in this. What are different types of banks? There are many different types of banks: central bank, commercial bank, cooperative bank, development bank, exchange bank, regional bank, savings bank, investment bank, and last but not the least, specialized bank. We will see first of all what is this central bank. Today it is not possible for me to complete or to cover all the banks, but I will try to cover at least 2 banks in front of you in this my first video of types of banks. So here, central bank. You all people know that central bank is also known as Reserve Bank of India. सेंट्रल बैंक का और एक नाम है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ओरिजिनली 1926 में आई थी जब रॉयल कमीशन ने हमारे यहाँ पे इंडियन करेंसी ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया था. उसको हम लोग सेंट्रल बैंक को हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं. ओके, आरबीआई वाज conceptual as per the guideline, working style and outlook presented by Dr. B.R. Ambedkar in his book The Problem of the Rupee. आरबीआई के बारे में हमारे अम्बेडकर जी ने, सर अम्बेडकर जी ने अच्छे से बताया था उनकी पुस्तक के अंदर, द इंडियन रुपी के अंदर. हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई को रेकमेंड किया था इंडिया में. उन्होंने अलग से कंट्रोल किया था करेंसी और रेट के ऊपर. सेंट्रल बैंक को हम लोग अपेक्स भी बोलते हैं. इट इज द मेन बैंक, इट इज द फर्स्ट बैंक, इट इज द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स. सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स ऑफ ऑल द बैंक्स. नाउ व्हाट इज द मेन सिंपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक्स मेन फंक्शन और आरबीआई मेन फंक्शन इज इट फ्रेम मॉनिटरी पॉलिसी. पूरा मनी पॉलिसी आरबीआई बनाता है. इट इश्यूज करेंसी नोट्स. सारे करेंसी नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है और देता है, इश्यू करता है. एक्ट्स एज द बैंकर बैंक ऑफ द गवर्नमेंट और टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर कौन है? आरबीआई तो है. एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक टू द कमर्शियल बैंक एंड अदर बैंक्स ऑफ द कंट्री. सिर्फ गवर्नमेंटल बैंक नहीं है आरबीआई, बल्कि सारे बैंक्स आरबीआई के नीचे ही काम करते हैं. ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड अदर बैंक्स वर्क अंडर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट नाउ, आरबीआई कंसिस्ट ऑफ 2 बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड अनशेड्यूल्ड बैंक्स. आरबीआई का 2 बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड अनशेड्यूल्ड बैंक्स. शेड्यूल्ड बैंक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कमर्शियल बैंक. शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कौन सा बैंक आता है? कमर्शियल बैंक आता है. सो अंडर शेड्यूल्ड बैंक देयर कम्स कमर्शियल बैंक. अंडर अनशेड्यूल्ड बैंक्स देयर कम्स कोऑपरेटिव बैंक्स. नाउ कमर्शियल बैंक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल बैंक एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स. कमर्शियल बैंक को आगे और 4 इसमें विभाजित किया गया है. पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक जिसको आरआरबी भी बोलते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स. टुडे वी विल स्टडी अबाउट दीज 2 बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड अनशेड्यूल्ड बैंक्स. दैट इज फर्स्ट वी विल सी द कमर्शियल बैंक. What is commercial bank? Commercial bank plays an important role on the or in the development of the company, so the country. So I am saying commercial bank plays an important role in the development of the country. हमारे कंट्री की प्रगति के लिए कमर्शियल बैंक अहम भूमिका निभा रही है. Commercial bank is divided in, is having 2 main important functions. 2 important functions are being done by commercial bank. Commercial bank 2 अहम भूमिका निभाती है. पहला है प्राइमरी फंक्शन
in which the commercial bank will be accepting the deposit and the commercial bank will be lending the money. कमर्शियल बैंक प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन करती है, एक तो डिपॉजिट को वो एक्सेप्ट करती है, आपसे वो डिपॉजिट लेती है, और दूसरों को वो लोन देती है, दैट मीन्स लेंडिंग द मनी. सेकेंडरी फंक्शन, अब वो दोगुना फंक्शन जो करती है वो कौन सा है? सेकेंडरी फंक्शन इंक्लूड्स एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन. कमर्शियल बैंक एजेंसी का भी काम करता है, कमर्शियल बैंक एजेंट का भी काम करता है, यूटिलिटी फंक्शन भी देता है. So there are two main function of commercial bank, that is primary function and secondary function. In primary function it includes accepting deposit and lending the money. In secondary function it includes agency function and utility function. Now let's see what are the groups of commercial banks. In India, the commercial banks have three groups, that is public sector bank, private sector bank, foreign bank, and regional rural bank is also there. So public sector banks, that means majority of the capital is held by the government such as Bank of India, State Bank of India, etc. यानी बहुत सारा जो पैसा रहेगा वो कौन होल्ड करेगा? गवर्नमेंट होल्ड करेंगे. कौन से बैंक उसके अंदर आते हैं? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा. नेक्स्ट कम्स प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक को कुछ इंडिविजुअल्स लोगों ने लिया हुआ है, जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, एक्सेट्रा. Next comes foreign banks. Foreign banks are those banks which are established outside our country, outside India. But these banks are branches in our country, that is in India. Foreign banks वो होते हैं जिनका की मेन हेड ऑफिस, मेन जो बैंक रहती है वो बाहर रहती है, लेकिन उनका पूरा ब्रांचेस हमारे कंट्री में रहता है. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हांगकांग बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक, एक्सेट्रा. सो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ RBI देखा, शेड्यूल्ड, अनशेड्यूल्ड. शेड्यूल्ड के अंदर हमने कमर्शियल बैंक लिया, कमर्शियल बैंक चल रहा है. कमर्शियल बैंक के अंदर हमने देखा फंक्शंस, दो फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस. उसके अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा 3 sectors, 3 parts, 3 sections of commercial banks: public sector, private sector, foreign bank. Now comes cooperative bank. What is cooperative bank? It is registered under Indian Cooperative Society Act and regulated under Banking Regulation Act of India. कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अनुसार बनाई गई है और वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार अपना काम चलाता है. कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. जो कोऑपरेटिव बैंक होती है वो कहां पर फेमस है? वो मेनली गांव एरिया में, ये जो ज्यादा गांव भी नहीं है, ज्यादा शहर भी नहीं है, ऐसी जगह पे फेमस है. कोऑपरेटिव बैंक्स मेन एम इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्संस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल. कोऑपरेटिव बैंक का एक ही अहम भूमिका है, एक ही अहम लक्ष्य है कि वो पिछड़े वर्ग के लोगों को मदद करे. फार्मर्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स, एक्सेट्रा. Now, generally, cooperative bank works under 3 levels, 3 different levels: primary credit society, district central cooperative bank, and state cooperative bank. Primary credit cooperative society 3 लेवल में काम करती है. हमारी जो cooperative bank होती है वो प्राइमरी लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में.
प्राइमरी लेवल में जाता है वो है प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क एट विलेज लेवल। प्राइमरी मतलब विलेज लेवल में काम करना। दे विल कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक। वो लोग पैसा लेते हैं, किससे पैसा लेते हैं? कॉमन पब्लिक से पैसा लेते हैं विलेज लेवल में। दे ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम दी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को पैसा कहां से आता है लोन देने के लिए अंदर? वो आता है सेंट्रल से, सॉरी स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से। इज दैट क्लियर? फिर से बोल रही मैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये किन के लिए काम करती है? विलेज के लिए काम करती है। ये लोग पैसा लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं और मनी उधार देते हैं। मनी उधार देने के लिए कहां से आएगा? स्टेट से आएगा, डिस्ट्रिक्ट से आएगा। ओके, फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। पहला वाला विलेज लेवल में काम कर रहे थे और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करेगा। उनको वो उनसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो डिपॉजिट को लेगा। अब इनको पैसा कहां से आता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से आता है। लास्ट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क्स एट स्टेट लेवल। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल में काम करते हैं। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी हमारे विलेज लेवल में काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करेंगे और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हमारे स्टेट लेवल में काम करेंगे। अब इस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल बैंक देती है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देती है ताकि वो मनी लेंडिंग कर सके, मनी उधार पे दे सके। सो हियर दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स: प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, district central society, and third one is state cooperative bank. So with this we have ended our session. Hope that you have liked my session. I will be back soon in front of you with a further session of these types of bank. Soon we will meet. Thank you all of you. We will meet soon. Thank you. Bye.